Heat loss occur by the following means. First, conduction. Second, convection. And third, radiation. Conduction means the conduction of heat consists of direct transfer of kinetic energy of molecular motion, and it always occurs from a region of higher concentration to lower, that is higher temperature to lower one. जो शरीर में हीट का नुकसान होता है वो एनिमल्स 3 प्रकार से पूरा करते हैं. सबसे पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन. इनको विस्तार से डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ इनकी डेफिनेशन. कंडक्शन का क्या मतलब होता है? कंडक्शन का मतलब ये होता है हीट की डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी जहाँ पर टेम्परेचर कम है उस टेम्परेचर रीजन में, उस क्षेत्र में हायर टेम्परेचर से जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट फ्लो होती है लोअर टेम्परेचर वाले रीजन में, हाई से लो की तरफ. कन्वेक्शन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन फ्लूइड is almost invariably accelerated by the process of convection, which refer to mass movement of the fluid. The natural convection is caused by temperature difference. Convection जो शब्द है वो लिक्विड के अंदर यानी तरल पदार्थों में हीट के ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और इस यहाँ पर भी जो हीट का ट्रांसफ़र है वो टेम्परेचर में परिवर्तन या डिफरेंस की वजह से होता है, जो भी हाई से लो की तरफ आता है. रेडिएशन. Heat transfer by radiation takes place in the absence of direct contact between objects. The intensity and the wavelength of this radiation depends upon the temperature of radiating surface and its emissivity. रेडिएशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में संपर्क में होना आवश्यक नहीं है. किसी भी जीव से जो एनर्जी है वो उसके सरफेस से बाहर की तरफ निकलती है. जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मौजूद होगी वो उस ऑब्जेक्ट से के सरफेस से बाहर एटमॉस्फेयर में अपने आप निकलती है. इस प्रकार से हीट जो हीट के लॉस है उसको किया जाता है. Evaporation. The amount of heat required